ऐसे जो प्रवृत्ति है ना वो हो जाएगी पूरी टीम की। तो मंगल जिनका है ना उसमें पूरी मंगल वाली क्वालिटीज आएंगी, और इसके लिए आपको मंगल की क्वालिटीज जाननी जरूरी है। साहस, नेतृत्व, महत्वाकांक्षी, अपने एक उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ये गतिशील होते हैं। आप कोई आपका मेष राशि वाला फ्रेंड हो ना, उसको आप जाके कहना कि यार ये काम, वो तुरंत खड़ा होगा, चल यार चल फटाफट कर देते हैं अभी। वो ये भी नहीं सोचेगा कि क्या करने जाना है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब इनको सेल्फ डिपेंडेंट रहना पसंद है। इसीलिए जो मेष राशि वाले होते हैं इनको किसी के अंडर जॉब करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये जहां भी रहेंगे कहेंगे ठीक है आप मुझे एक टीम दे दो, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ये लोग बिजनेस में बड़ा अच्छा करेंगे क्योंकि इनको खुद से सब कुछ संभालना है, इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे आगे रहने वाले हैं। अब ये इस बात सिर्फ क्वालिटीज की है, लेकिन एक बात आप समझते जाइए साथ साथ में कि आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। इसलिए जो मेन मेन चीजें लगे आप नोट भी कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं किसी की मेष राशि है? कोई है मेष वाला यहाँ पे? सर मेरे बेटे की है। अच्छा, वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए कि आपके बेटे की मेष राशि है तो क्या है वो अग्रेसिव, बिल्कुल एकदम आगे रहने वाला, एकदम हाँ। एक्टिव बच्चा जिसे हम कहते हैं, जी पूरी सर है। ऊर्जा से भरा हुआ? बिल्कुल है। बिल्कुल है, क्योंकि वो क्वालिटीज उनको मंगल देवता देते हैं। अब इन जी। लोगों की क्वालिटी तो ये होती है कि ये लीडरशिप क्वालिटी भी रखते हैं, सबसे आगे भी रहते हैं। पर कई बार इस चक्कर में वो बहुत जल्दी भी कर जाते हैं। वो डिसीजन लेते हैं एकदम बस, एक 9:01 पर किसी ने कुछ बोला और 9:02 पर वो कहेंगे चलो काम करते हैं, अभी एनालाइज नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल एनालाइज नहीं करते। एनालाइज जंप कर। या। जंप करेंगे क्योंकि मंगल, अब ये देखिए इसीलिए नीचे मैंने साथ में एलिमेंट्स दिए हैं। एलिमेंट बीन्स की इसकी नेचर क्या है? फायरी। मंगल आपने देखा है ना, मंगल ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सूर्य के बाद। मंगल वो ग्रह है जो सबसे गर्म, जलता हुआ, ज्वलनशील ग्रह है। तो ये फायरी नेचर है। इनकी रूलिंग प्लेनेट मार्स है और नेचर मूवेबल है। जब आप राशियां पढ़ेंगे तो आप सब लोग ध्यान रखना कि ये जो सामने एलिमेंट लिखा है, नेचर लिखा है, ट्राइट्स लिखे हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि जब भी ये राशि किसी घर में जाएगी आप इस राशि के कॉन्टेक्स्ट में ही उस घर को एनालाइज करेंगे। नेचर मूवेबल है। मूवेबल का मीन्स ये बंदा एक जगह बैठेगा नहीं भाई, ये कहेगा अब इधर, फिर उधर, फिर इधर। और अगर ये बंदा जॉब में है, 1 साल बाद कहेगा यार हो गया बस, अब चेंज करना है मुझे। ये सब मेष वाले होते हैं क्योंकि इनकी नेचर मूवेबल है। ये अगर एक शहर में सर 4 5 6 साल रह लेंगे फिर कहेंगे चलो अब लगता है अब चेंज करना चाहिए। ये चेंज चाहते हैं अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि इनकी नेचर मूवेबल है। एलिमेंट क्या है? फायरी। यानी इनका तत्व अंदर क्या है? फायरी, बड़े गुस्से वाले हैं। एक बार आप कुछ बोलो ऐसे भड़क के सामने आएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, गुस्सा इनका नेगेटिव ट्राइट है। इनके पॉजिटिव ट्राइट्स क्या हैं? ये डायनेमिक हैं, एकदम डैशिंग, सबसे आगे, एसर्टिव, एम्बिशियस। मतलब आप जितने ये आईएएस आईपीएस खासकर जो बनते हैं या आर्मी में अगर जो जा रहे हैं, इनके ज्यादातर ये मंगल वाले प्रभाव वाले होते हैं। ये मेष वाले होते हैं जिनका मन बचपन से ही करता है मैं खेलूंगा, अभी टॉय हो तो गन हो मेरी, मैं जाऊंगा पुलिस में, मैं जाऊंगा आर्मी में। एम्बिशियस होते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, एनर्जेटिक होते हैं। तो मेष वालों को बस कहाँ ध्यान देना है? मेष वालों को इस चीज पे ध्यान देना है कि ठीक है एनर्जी रखनी है, सबसे आगे भी रहना है। लेकिन सबसे आगे रहने का कई बार नुकसान भी होता है। ये लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है बीच में घुस जाएंगे, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन। कई बार झगड़े में आप खुद पीछे जाते हैं। ये नहीं देखेंगे कि यार मैं सामने से खड़ा होकर देखता रहूं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कहीं इंटरफियर करूं। ये सबसे आगे वाली श्रेणी में रहते हैं जो इनके पॉजिटिव ट्राइट रहते हैं कि ठीक है क्लास में अच्छा करेंगे, पढ़ाई में अच्छा कर लेंगे, खेलकूद में भी ये बहुत डैशिंग रहते हैं। लेकिन जहां पे विवाद है वहां भी ये फिर हटते नहीं, अपनी टांग फटाफट से घुसा देते हैं। तो इनको क्या करना है? इनको काबू रखना है अपने आप पे कि भाई मुझे किसी से झगड़े में नहीं पड़ना है। हाँ ठीक है मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे डिसीजन लेना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना भी है। तो आप इसकी ये नेचर बिल्कुल लिख लें, अगर आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट फायरी है, यानी अग्नि तत्व इनका रहता है, और नेचर मूवेबल है। क्योंकि आप, जब मैं फिर वही कह रहा हूं, ये राशियां आपको उम्र भर अलग अलग घरों में एनालाइज करनी है, अलग अलग लोगों की एनालाइज करनी है। अगर आपको मेष राशि की गूढ़ तरीके से जानकारी होगी तो आपको एनालाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास कोई कुंडली आई, कुंडली खुली, आपने देखा मेष लगन वाला है,
तो आप उसको कह सकते हो कि भाई साहब आप हो तो बहुत अग्रेसिव, और लीडरशिप क्वालिटी भी है। वो कहेगा हाँ हाँ सर, मैं तो ऐसे कॉल सेंटर में हूँ, मैं टीम लीडर हूँ, या मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, मेरे अंदर इतने बंदे हैं। इनको हमेशा रहता है कि मैं ऊपर रहूँ बस। इसलिए बहुत सारे, आप जब पॉलिटिशियंस की कुंडलियां देखनी शुरू करेंगे, तो बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस जो हैं आपको मेष राशि या मेष लगन वाले मिल जाएंगे। अभी मैं लगन डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं उसके लिए बिल्कुल एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा। मुझे जितना आपका ड्यूरेशन मैंने पढ़ाई के लिए एलोकेट किया है, उससे मुझे बेशक 2 क्लासेस ज्यादा लगानी पड़ जाए, लेकिन मैं आपको ये चीजें बिल्कुल एलेबोरेट वे में बताने वाला हूँ, शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो मेष को आप समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अग्रेसिव हैं, असर्टिव हैं, एम्बिशियस हैं, पायनियरिंग हैं, एनर्जेटिक हैं, सबसे आगे रहने वाले हैं, ये इनकी क्वालिटीज है। लेकिन इनकी जो नेगेटिव ट्राइट्स है, जल्दी गुस्सा हो जाना, बिना सोचे कोई भी काम कर लेना, कहीं भी एकदम भड़क जाना, उस पे अगर ये काबू कर लें तो ये बहुत अच्छी राशि है।